बढ़ेंगे आगे। बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल हुई हल्की बारिश के बाद 4 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 27 जिले में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल हल्की बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 27 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 27 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पछुआ का प्रबल प्रवाह घटने और पुरवैया का प्रभाव बढ़ने से राज्य भर में जो मौसम का मिजाज है वो बदला है। प्रचंड गर्मी से थोड़ा राहत तो जरूर मिला है और मौसम विभाग ने इसी बीच आज के लिए यानी सोमवार के लिए 27 जिलों में वज्रपात मेघ गर्जन का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही किशनगंज में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर ऑरेंज अलर्ट की हम बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश के आसार हैं, यानी इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पटना समेत कई ऐसे जिले हैं जहां राहत की बूंदें कल बरसती हुई नजर आई है, लेकिन आज भी जो गर्मी है उसकी रफ्तार पकड़ी हुई नजर आएगी। कुछ तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। कल जो हल्की बारिश हुई उसके बाद पटना की अगर हम बात करें तो 2.2 डिग्री जो तापमान में बढ़ोतरी थी उसमें कमी दर्ज की गई है और साथ ही साथ आज भी कम से कम 4 से 5 डिग्री कल की अपेक्षा जो तापमान में कमी है वो रिकॉर्ड दर्ज की जाएगी। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि मानसून अब कभी भी दस्तक दे सकता है। कल हल्की बारिश हुई है, मौसम का थोड़ा मिजाज बदला है, लेकिन लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पटना समेत 21 ऐसे जिले हैं जहां तापमान में थोड़ी कमी तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी वहां लोगों को गर्मी जरूर सताएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गिरिडीह के बांसवाड़ा गांव में अचानक झमाझम बारिश के दौरान बिजली गिरी और बांस के पेड़ों के झुंड में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई, उसमें बांस के झुंड जलकर राख हो गए। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बस्ती बसी हुई है, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इधर अरवल में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। अब तक जिले में लू से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सुबह भी नगर थाना क्षेत्र के रेड लाइट एरिया के पास एक युवक की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि लू से ही युवक की मौत हुई है। युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके कारण उसकी जान चली गई। जिले में तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओल्ड एज वाला मरीज ही ज़्यादा आ रहे हैं और ख़ास करके जिनका बीपी या शुगर की बीमारी पहले से है और जिनका वो कंट्रोल नहीं है कहीं ना कहीं, तो उनमें वो ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है। कौन सा लक्षण क्या लग रहा है सर? बुखार ज़्यादा आना, मतलब हाई फीवर रहना, ये इनका लक्षण। गढ़वा में गर्मी का मौसम जानलेवा साबित हो रहा है। पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। हीट वेव के चलते सड़कें सुनसान हो गई हैं। पिछले 3 दिन में लू लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहली मौत गढ़वा मंडल कारा में तैनात होमगार्ड जवान की हुई, दूसरी मौत मेराल के बाना गांव में और तीसरी मौत गढ़वा के चेतना में मजदूर की हुई है। बुखार आया, बुखार आने के बाद खाना वाना बनाया, खाना बना के उसके बाद चलने लगा, चक्कर आया, गिर गया और उसके बाद यहाँ से लाए हम लोग उठा के, यहाँ डॉक्टर मृत हो गए। पुलिस जांच कर रही है? हाँ, पुलिस जांच में अपना लगी हुई।
और इधर शेखपुरा में भीषण गर्मी और बारिश नहीं होने का असर कृषि क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में पिछले साल की तुलना में 78% कम बारिश हुई है, जिसके कारण धान का बिचड़ा खेतों में बहुत कम मात्रा में डाला गया है। पटवन के बाद सूखी धरती पानी सोख ले रही है, जिसके कारण किसान भी सुखाड़ की संभावनाओं से चिंतित हैं। खेतों में फसल सूख रही है। निजी बोरिंग से पटवन कर खेतों में कोई असर नहीं दिख रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा में गर्मी का असर कृषि कार्यों में भी देखने को मिल रहा है। इस जून महीने में पिछले वर्ष जहां बारिश हुई थी, इस वर्ष मात्र 31% ही बारिश का जो आकलन मौसम विभाग ने किया है। 78% बारिश नहीं, पानी का अभाव है, जिसके कारण सुखाड़ की पूरी संभावना बनती जा रही है। जो धान का बिचड़ा रोपा गया, किसान किसी तरह अपने धान का बिचड़ा भी रोपे हैं, वो अपने संसाधन मात्र 5% ही शेखपुरा जिले में धान का बिचड़ा रोपा गया है। किसान हम जानते हैं क्या क्या परेशानी इस वर्ष हो रही है आपको। बोलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रविंदर हुआ। क्या है बिचड़ा की स्थिति है? अथी मैंने वर्षा नहीं हो रहा है और बीच में पड़ा था थोड़ा सा पानी मैंने अथी लोहान में, बाकी मोरी ऐसी पटा रहे हैं, सब सूख रहा है, जल रहा है, सब जल रहा है, ऐसी सूख रहा है। गर्मी का भी असर, गर्मी से क्या लगता है कि सुखाड़ हो जाएगा? क्या लगता है सुखाड़े के समय जा रहा है। वही कुल मैंने कि आदमी जो पटाता है, एक दिन में पानी भी भाग जाता है। गर्मी के कारण हो रहा है। हाँ, गर्मी है बेहिसा, इससे परेशानी आदमी को हो रहा है। किसान तो एकदम अब तब में है, कुल उखरी मूड़ी डेले चलिए रहा है, कैसू काम कर रहा है। किसान मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी उतना मेहनत करने से क्या होगा? मेहनत तो रात दिन लगल है, तो लगला से क्या होगा? देखिए ये कुल पड़ती हो रहा, कजे कजे जहाँ नहीं पटता है, जहाँ कम पानी मरता है, कुल जल रहा है। आओ क्या पटेलों पर जलता भी, मोटर भी नहीं चलता है। अच्छा, पानी भी ऐसा नहीं चाहिए, पानी भी नहीं की नहीं दिक्कत है। कुल पैदानी की जल रहा है, सब्जी तो भिंडी तो नरकटिया, जानवर के लिए मूंग सब जल रहा है। क्या कारण है? धूप के कारण से। बहुत गर्मी है। मौसम विभाग अलर्ट किया जा रही है। अगर यही मौसम की स्थिति रही तो निश्चित रूप से सुखाड़ की स्थिति बनेगी और जो भी बिचड़ा खेत में डाला गया है वो सारा सूख जाएगा, जल जाएगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो गर्मी में गोपालगंज में भी लोग परेशान हैं। गोपालगंज में गर्मी का मौसम जानलेवा बन गया है। लू की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। मरीज सदर अस्पताल और प्रखंडों के अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें हथुआ नगर पंचायत के रहने वाले सच्चिदानंद श्रीवास्तव, ओम प्रकाश ठाकुर और उद्वंत तिवारी शामिल हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लू से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कह रहे हैं। गोपालगंज के सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम अब जानलेवा बन चुका है। आज लू की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर इस वक्त तमाम तरह के जो मरीज हैं वो यहां पर भर्ती हैं। ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जो लू के चपेट में आकर बीमार हुए हैं, हीटवेव हो या फिर डायरिया हो, इस तरह के तमाम पेशेंट हैं और जो यहाँ पर भर्ती हैं। डॉक्टर भी हमारे सामने हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, लू चल रहा है तो इस समय किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? इस समय ज़्यादातर पेट के बीमारियों से ज़्यादा आ रहे हैं, वोमिटिंग या लूज मोशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले लोग और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। मीन्स पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी के साथ अगर ज़्यादा पसीना बहता है तो इलेक्ट्रोलाइट भी पी सकते हैं। ये डॉक्टर है और बता रहे हैं कि इस मौसम में बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि लू चल रहा है और तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर है। ऐसे में अब लोगों को बचाव के लिए एक सावधानी बेहद ज़रूरी है। और जिन लोगों की लू के चपेट में आने से मौत हुई है वो हथुआ प्रखंड के रहने वाले हैं, विभिन्न स्थानों के रहने वाले हैं। हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौतें हुई हैं। ऐसे में अब ये मौसम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब चाहिए कि इस मौसम में लोग सावधानी बरते, बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और इधर जमुई में भीषण गर्मी और लू के कारण इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। गर्मी के कारण जल स्रोत सूख गए हैं, इसलिए बेजुबान पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए युवाओं की एक टोली अनोखी मुहिम चला रही है। ये युवा हर दिन सुबह किसी गांव या मोहल्ले में जाकर पेड़ पौधे या सार्वजनिक जगहों पर पानी और दाना से भरा बर्तन रख देते हैं, जिसकी काफी सराहना हो रही है। इन युवाओं से बात की संवाददाता केसी कुंदन ने। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण इंसान के साथ पक्षी भी परेशान है, क्योंकि अगर जमुई की बात करें तो नदियां और जल स्रोत जो तालाब है उसमें पानी नहीं है, सूख चुका है। वैसे में पक्षियों को राहत मिले, इंसान तो किसी तरह पानी की व्यवस्था कर लेगा, लेकिन पक्षी क्या करेंगे? ऐसे में बेजुबान पक्षियों को मदद करने के लिए जमुई के कुछ युवा की जो उनकी टोली है वो एक मुहिम चला रहा है। और मुहिम ये है कि पक्षियों के लिए लोग दाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। देख सकते हैं हर दिन सुबह ये लोग निकल जाते हैं, इनकी टोली निकल जाती है और यह टोली गांव जाकर या शहर जहां भी पेड़ पौधे हैं वहां ये लोग इसी तरह का दाना पानी का इंतजाम करते हैं पक्षियों के लिए। तस्वीर सामने है, हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक के जो बॉटल होते हैं जो फेंके हुए हैं रहते हैं उनका लोग उपयोग किया जाता है और उस तरह से इसे टांग दिया जाता है, जो पार्क हो या फिर जहाँ भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पर जहाँ पक्षियों का आना जाना होता है, इसलिए कि इस भीषण गर्मी में पक्षियों को प्यास बुझे, उन्हें पानी मिले। हम बात करना चाहेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है इसके पीछे कि आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जैसा देखा गया है कि बहुत बेतहाशा गर्मी पड़ रही है अभी के समय में और आदमी को तो पानी को मिल नहीं रहा है। उसको हम लोग पक्षियों को देख रहे हैं कि काफ़ी सुनने में आ रहा है कि मर रही है। कहीं कहीं पर हम काफ़ी लोग को देख रहे हैं, काफ़ी पक्षी को देख रहे हैं मर रहे हैं। तो उसी के लिए ये हम लोग उपाय कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये मुहिम? जब तक कि नॉर्मल बरसात स्टार्ट ना हो जाए, जबकि जो जल स्रोत में पानी ना आ जाए, तब तक हम लोग का यह मुहिम चलता रहेगा। सुबह 6 बजे से लेके 1 घंटा हम लोग करते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक। तो देख सकते हैं अगर कहा जाए तो सुबह का ये जो समय है ये युवाओं की टोली पक्षियों को दे रहा है, इसलिए कि इस भीषण गर्मी में राहत मिले। बता दें कि ये टोली ऐसा है कि बीते कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है, खास करके पौधारोपण को लेकर। और पौधारोपण के जागरूकता के साथ साथ अब जब पक्षियों को आफत हो रही है, परेशानी हो रही है, वैसे में बेजुबान की मदद के लिए ये लोग आगे बढ़े हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।